वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे जगत के गुरु, अपनी कृपा करना, हमसे लेकर रात को सोने तक हम जो भी कर्म करें वह सब आपका ही समझ कर करें, और भूल जाए तो हमें याद करा देना। हे द्वारका कृपा करो, प्रत्येक कण कण तथा समस्त प्राणी मात्र में हम आपका ही दर्शन करें। जय गुरु कृपा है। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं गन्धनान् मृत्युमुच्यमामृता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, 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 ओम नमः शिवाय। काल गुरु रुद्राष्टकं गुरु कृपाई केवल नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम् निराकारमकारमूलं तुरीयम् चिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारादिसङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतिकोटिप्रभासी शरीरम् स्फुरन् मोले कलोले चारुगंगा लसतु बाल बाले नुकंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूनेत्रं दयालं प्रसन्नादिमं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मामरं मुण्डमालं प्रियं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रवल्कं परेशम् अखण्डम् अजन्मानुकोटि प्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्याणकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मुधारी दयावत उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ते ह लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संसारसुलासम् प्रसीद प्रसीद सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धुम्यं जराजन्मदुःखगतातव्यमानं प्रभुपाय आपनं नमामि शम्भु रुद्राष्टकम् इदं सूक्तं हरितो सहे ये बढ़न्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले नाचिए। ओम नमः शिवाय बोले 12 हिंदेत की गुरु कृपा है केवलम, गुरु कृपा है केवलम, गुरु कृपा ही 12 हिंदेत की जब सौराष्ट्रे सोमनाथम चाश्रीशैले मल्लिकार्जुनम ओज्जय्यन्या महाकाल मोकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत प्रस्थे दाक्षिण्यां भीमशंकरम वाराणस्यां जाविश्ववेशां त्र्यंबकं गौतमी तटे वेदनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतु बंधु शारावेश कुसुमे संतु शिवालय द्वादशे तानि नामानि प्रातरुत्थाया पठे सर्व पापैर्विनिर्मुक्त सर्व सिद्धे फलम लभे। ओम नमः शिवाय बोले। ओम शिव महापुराण की जय,
आज के आनंद की है, दीनानाथ के प्यार की है। गुरु कृपा से आज विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप, शंभु द्वारा तुलसी और शालिग्राम शिला के महात्म का वर्णन करें गुरु कृपा ही। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तो वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर में की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगाड़ा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। इसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर जागा और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उससे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। उधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतर के देवी तुलसी के भवन गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की। तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यक्ति क्रम देखकर उस पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर, वह तू कौन है, जो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा वो करने वाला तो कौन है। तूने मेरे सतुष्ट नष्ट कर दिया, मैं अभी तुझे साफ देती हूँ। सनत कुमार कहते, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस स्वरूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है। उसका पति व्रत नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृढ़ कठोर है, तुम में दया का लेस मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए, क्योंकि तुम पाषाण सदस कठोर दया रहे तो तुष्टि हो, इसलिए अब तुम मेरे हिसाब से पाषाण स्वरूप ही जाओ। शरद कुमार जी कहते, मुनियों कहकर शंखचूड़ की वे सती साध्वी पत्नी तुलसी घूट घूट कर रोने लगी और शोकांत होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझा कर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी इस वक्त उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकार होगा वही मैं कहूंगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। और अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पूर्ण रूपा गणकी के नाम से दोगी। महादेवी कुछ साल के पश्चात मेरे बल के प्रभाव से देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों से मैं श्री तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणे रक्षा श्री दात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्या करोगे। उधर भारतवर्ष में जो नदियों के अधिष्ठात्री देवी होगे वे परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्री हरि के अनुरूप रमण सागर की पत्नी बनेगी। तब श्री हरि हमारे साथ अक्षर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट वास करेंगे। वह तीखी दाढ़ों वाली करोड़ों भयंकर कीड़े को पत्थर को काट कर उसके मध्य में चक्कर आकर बनाएंगे। ओम के भेद से वह अत्यंत पूर्ण प्रदान करने वाली शालिग्राम शिली कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूप रूपी तुलसी का सदा अनुकूल सदा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी पत्र को दूर करेगा वह जन्मांतर में स्त्री योग की प्राप्ति होगी। जो चक्र को दूर करके उसी मत को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक योगी बना रहेगा।
जो वहां जाने पुरुष सालग्राम को एकत्र रखकर उनकी रक्षा करता है, उसी नदी का प्यारा होता है। शरद कुमार जी कहते हैं व्यास जी ने इस प्रकार शंकर जी ने उस समय सालग्राम सरा और पृथ्वी के परम पूर्ण आत्म का वर्णन किया। तत्पश्चात श्री हरि को तथा ज्योति को आनंद करके अंतर ज्ञान हुए। इस प्रकार का कल्याण करने वाले प्रभु अपने स्थान को चले गए। प्रभु का सुंदर को बड़े प्रसन्नता हुई, उसने अपने शरीर का परित्याग करके देव रूप धारण किया। कमलापति विष्णु उसे राज लेकर वो वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंड की नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों का पूर्णदान रखने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। उन्हें कीड़े अनेक प्रकार के चित्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंड की जल में गिरती है वे परम पूर्णप्रद होती है, और जो स्थल पर ही रह जाती है वे विस्मला कहा जाता है, और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभू का सारा चरित्र जो पूर्ण दान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पूर्णाख्यान जो उनके भागवत से संयुक्त तथा भोग और भुक्त प्रदान करता तुमसे ग्रहण किया है। और क्या सुनना चाहते हो? माँ द्वारा शंभू के ढेर भूत लिए जाने पर अंधकार में शंभू के पसीने से अंधकार की उत्पत्ति हृदयाच की पुत्रार्थ तपस्या और चिपका उसे रूप में अंधक को देना, हृणाच का त्रिलोकी को जीत कर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और भारे रूपधारी विष्णु द्वारा उसका कुमार कहते हैं व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के बड़ा धन को प्राप्त किया, महेश्वर के उस मंगल में चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसे शंभु को प्रसन्न कर दिया, जो कि नाना प्रकार की क्रियाएं करने वाले शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है, उसका महात्म परम है। व्यास जी ने कहा, पूजा है स्वयं मुनिवर, वह अब तक कौन था और भूतल पर किस वीरवान की उसमें उत्पन्न हुआ था? नित्यों में प्रधान तथा महातपस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप किया जाता, और वह पुत्र था जिसने भरत शंभु के गणाध्यक्ष को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो जाता तब वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी कहते हैं, सुनो, उन्हें पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती भगवान शंकर को विहार करने की इच्छाई, तो वे पार्वती और गणों के साथ अपने निवास स्थान गिरिराज पर्वत पर चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी में को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती के साथ रहते हुए भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे के वरदान के प्रभाव पर अनेकों वीर राम गण गणेश्वर और सुवास के साथ भद्राचल पर्वत गए और वहां भी उन्होंने तरह तरह की कीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपटे शिव भद्राचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय धनराज ने नर्म क्रीड़ावश उसके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब परिवर्तन पार्वती ने मूंगे लवण और कमल की प्रभाव से अपने करकमलों से हड़के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंह बुझ जाने के कारण वह क्षण में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों परमेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मनु मंद जल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। सतत उन बूंदों में ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा ही प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर बोधी कृतज्ञ अंधा क्रूर गदाधारी काले रंग का मनुष्य से भिन्न भेड़ और सुंदर बालों वाला था। के कंठ से घोर घोर शब्द निकल रहे थे। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती से बोले, श्री महेश ने कहा, प्रिय मेरे नेत्रों का मूंद कर तुमने ही जो यह कर्म किया, फिर तुम से भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपना हाथ हटा लिया। फिर तो वह प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर बना ही रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब उस वैसे प्राणी को
प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान मुझे सच सच बताइए, ये हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडौल प्राणी कौन है? ये तो अत्यंत भयंकर है, इसको लेकर इसकी सृष्टि की है और ये किसका पुत्र? संत कुमार कहते बैठे, जब लीला रखने वाली तथा तीनों लोगों की जननी गौरी सृष्टिकर्ता को संति सृष्टि के विषय में यह प्रश्न किया, तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उन वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोली। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, अब तुमने मेरे नेत्र मूंद दिए थे, उसी समय ये अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ, इसका नाम अंधक है। तुम्हें इसको उत्पन्न करने वाले होते सतियों से तुम करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग रक्षा करते रहना चाहिए। आए इस प्रकार बुद्धिपूर्व विचार करके तुम्हें सब पाठ करना चाहिए। शरद कुमार जी कहते मुनि अपने स्वामी के कुर्बान हो गया, वे अपनी सखियों से अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपाय द्वारा अच्छा कर ले। तदंतर स्थिति ऋतु आने पर दैत हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से सी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे तपस्चार्य करने के लिए भी कहा किया था। वह वह कश्यप नंदन पढ़कर आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन करने की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आज दूसरों को अपने काबू में करके ऊंट की बात निश्चय होकर समाधिस्थ हो गया। मुझे तथा जिसकी ध्वजा में भ्रष्टा चिन्ह वर्तमान है तथा जो खराब धारण करने वाले वही महेंद्र की तपस्या में पूर्ण प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चल पड़े और स्थान पर पहुंच गए। पहुंचकर जिन पर नाथ से बोले, महेश ने कहा, देवनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों को निराश मत कर, इसलिए तूने इज्जत का आश्रय लिया। तू अपना मनोरथ को प्रकट कर, मैं वरदान कर तेरी जो अभिलाषा हो गई वह सब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। धर्म कुमार जी कहते हैं, महेश करके वचन को सुनकर बेसराज हृदय परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करे, एक प्रकार से जिंदगी फिर वह अंजलि बाधे सिर दिखाकर कहने लगा, हृदय का मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया। देवेंद्र, मुझे परम बलशाली पुत्र चाहिए। सनत कुमार ने कहा, उन्हें देवराज के उस वचन को सुनकर कपालु शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, तेरे भाग में तेरे बीच से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लगा, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप में धारण कर ले और इसे इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार जी कहते हैं, बहन से उससे जो कहकर घोड़ी के साथ विराजमान महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह मनस्वी बड़ा परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्त्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज को चलाया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर रहने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी देश संपूर्ण देवता हो जिनका इस पृथ्वी को अपने देश दल में उठा ले गया। सब देवता मुनि और सिद्धों ने परम पराक्रमी विष्णु की आराधना की, फिर भी तो भगवान विष्णु सर्वा यज्ञ में विकराल 12 शरीर धारण कर धनुष के अनेकों प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाला अपनी उंगली दाढ़ों से तथा तुथुन से सैकड़ों दैत्यों को कचूमर निकाल कर अपने वज्र सदृश कठोर पाक प्रहरों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत वह प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करुणा सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज पर अंधक को अभिषेक कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर 12 रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देवों मुनियों और पद्म योनि ब्राह्मण द्वारा प्रसादित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार 12 रूपधारी विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य जीव सभी द्वारा असुराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर सुखी हो गए। हिरण्याक्ष
शिवु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राह प्राप्ति सुनाएंगे। सनत कुमार जी कहते, व्यास जी 12 रूप धारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्याकशिपु सोकर को से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ बैर करने करता तो उसे रुष्टा ही था। अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तो वे संहार के असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवता और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक कर दिया गया, तब देवता असुर को छोड़कर से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी उन्हें भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बताया। तत्पश्चात देवराज ने अपने लिए प्रचार किया कि मैं अजय अजर और अमर हो जाऊं, मेरा एक छत्र राज साम्राज्य रहे और पत्नी कोई न रह जाए। यो धारणा करके मदरा चल गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह गैर के अंगूठे के बल खड़ा रहा, उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का वो विकृत हो उठा और वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कर सुना। यहाँ जी उन देवताओं की इस प्रकार कहने पर स्वर्ग ब्रह्मा भृगु दक्ष आज उस देव से स्वर्ग के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्याकश उन्हें वर करने के लिए आए और पद्म योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पिता में भी उनसे कहा बार जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर प्रकार का हिरण्यधन बोले, स्वरूपधारी प्रजापति पिता में मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में भूतल, दिन में रात में ऊपर अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र से पाक वज्र शुक्र वत्स्य पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु प्रहार से देवता देव मुनि से गेहूं होना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों से मुझे कभी ना हो। सनत कुमार जी कहते मुनि हिरण्याकशिपु मुख के ऐसे बच्चे सुनकर पद्म योनि ब्रह्मा ने मन में रक्षा का भाव जाकर तो उन्होंने मनी विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा, देवेंद्र मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, दैत्येंद्र मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तूने शाद में 1000 वर्षों तक तप किया, अब मेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अतः तप से विरत होकर और दानवों के राज का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्याकश मुख प्रसन्नता से एक उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषेक कर दिया, तब वह अत्यंत हो उठा और त्रिलोकी को कष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु के पास पहुंचे। वहां श्री हरि ने देवता और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र दैत्य के वध करने का वचन किया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर था, गर्दन दिख रहा था, उसका मुख फैला हुआ था, नासिका बड़ी ऊपर और नख दिखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी, दाढ़ें ही आई थी। उसने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव लय काली अग्नि के सदस्य अधिक कहाँ तक कहा जाए। वह रूप यज्ञमय था। उसी रूप में भगवान भास करके अस्ताचल की शरण लेने वाले असुरों की नगरी में प्रवेश हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी देवता एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके भूतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन तरुण सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, ये मृगेंद्र जो जगन में दिख रहा है, ये यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान अनंत है और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में तस्विष्ट हुए, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप बुद्धि युद्ध से हटकर उनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई होता नहीं है। इसलिए आप इन नगेश के सामने झुककर अपने राज का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर वह दुरात्मा ने उनसे कहा, बेटा क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यो कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्याकश ने उन्हें महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों तुम लोग इन भेड़ों, भ्रकुटी और नेत्र वाले सब को पकड़ लो। तब स्वामी की
आज्ञा से मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े ऐसे अंदर वैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल घुम जाते, उसी तरह वे सबके सब क्षण भर में ही जल में भस्म हो गए। देवताओं के दक्ष हो जाने पर वह देश ने राज संपूर्ण शक्ति सृष्टि अंकुश और पालाकार के उन खेत के साथ भगवान ने हीरा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से वो दैत्य पकड़ लिया और उसे अपनी जानुओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नंखाखरों से उसकी छाती चीर डाली और गोम से लथपथ हुए उसकी हृदय कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेड़ी हो गए। तब नरसिंह ने बारंबार आघात जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए उस कंठ भूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी उन्होंने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज में अवस्थित कर दिया और जब अंतर के प्रतीक को प्राप्त हुए अर्थात ध्यान हुए तदंतर मैं आज समस्त सुरेश और परम प्रसन्न हो अपने कार्य सिद्ध करने वाले मूर्ति भगवान विष्णु को उसी दशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। प्रसंग बस मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति, 12 से हरनाथ की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राजप्राप्ति का वर्णन किया। जो श्री अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का, शंकर जी के साथ उनके युद्ध का और तुझे जिस प्रकार हुई महेश के गणाध्यक्ष की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करूंगा। सुनो गुरु कृपा जी। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, नाथ की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन ब्रजवाहन साजय। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज तेज बोले, 10 भुज तेज है, तीनों रूप निरंता रघुवन मन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला लाई, बोले मुंडमाला लाई, चंदन जगमग सोए बाले शिवकारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर गंगे, बोले बागंबर गंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधरता, चक्र त्रिशूलधरता, जग करता जग हरता, जग संकर करता। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाचल माते ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा, त्रिगुण सिद्धि की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, परवाचित फल पावे। जय शिव ओंकारा, हरे शिव ओंकारा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।